दिल की धड़कन जो एकदम से तेज हो जाती है बैठे बैठे और कानों में भी फील होना शुरू हो जाती है, पल्पिटेशन कहते हैं उसे। क्या रीजन होता है? हाँ, वो उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाए, उसमें नंबर वन हो सकता है दिल के अंदर, मैंने कहा कि कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज, एक्स्ट्रा सर्किट्स होते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो उसे मुख्तलिफ तरीकों से हम मैनुअर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपको सिखाते हैं अक्सर औकात। तो या अगर ना हो तो फिर उसके लिए भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दिल की धड़कन अगर तेज हो तो फिर कुछ ऐसी चीजें हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो दिल की धड़कन को तेज करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, काले रंग की कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स हम मना करते हैं। कुछ दिल की धड़कन तेज होती है हमारे दिल के निचले से वेंट्रिकल की वजह से, वो डेंजरस है, वो जानलेवा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हार्ट अटैक के मरीजों में भी ये फील होता है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फौरी तौर पे करीब के हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, अपनी ईसीजी कराएं, क्योंकि अक्सर औकात वो शुरू में आपको टाइम दे रही होती है 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद एक वक्त आता है कि वो इतनी बढ़ जाती है कि हमें इवन इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे ठीक करना पड़ता है। इनकी नॉर्मल इंसान में दिल की धड़कन जो है वो तेज नहीं होती, ये कुछ ना कुछ आपको साइन ही दे रही है। हाँ, अगर हद से ज्यादा ये रेगुलरली रह रही है तो डू कंसीडर इट, आप फौरी तौर पे चेक करें, इसे इग्नोर ना करें, ये जानलेवा हो सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो खत्म तो नहीं हो सकता, कंट्रोल कर सकते हैं? जी, उसे कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं है उसका। 5% केसेस में सिर्फ सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, वो अगर किसी वजह से है तो उसको करते हैं। मोस्टली इसका कंट्रोल है। आप इसको समझ लें, ये जो अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आपके पास इसका इलाज तो है नहीं, आप सारी जिंदगी दवाइयां दे रहे हैं, हमें कहते हैं ही दवाइयां बिल्कुल। इसे कंट्रोल करें, अदरवाइज अगर आप अपने मिथ्स पे चलेंगे तो अपने जिस्म को डैमेज कर लेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई मस्कुलर पेन हो रही है, ये हार्ट का ही मसला हो रहा है, कोई गैस का मसला चल रहा है? देखिए, इसीलिए जैसे अरूज ने कहा कि अगर तो रिस्क फैक्टर्स हैं किसी में, तो हम ये देखते हैं कि क्या इनमें चांसेस हैं हार्ट अटैक के। दूसरा, कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि हम ये पूछते हैं कि आपको चेस्ट पेन कितनी देर से है, और अगर ये 20 मिनट से ज्यादा रह रहा है तो इसका मतलब ये कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। दूसरा, अगर ये नेक मूवमेंट के साथ या शोल्डर मूवमेंट के साथ कम या ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये मस्कुलर है। ठीक है। चलने पे नहीं होता तो ये लेस लाइकली है कि ये कार्डिक नहीं है। बहुत सारे पेशेंट होंगे कहेंगे डॉक्टर साहब रेस्ट पे है, चलने पे नहीं होता। सांस के साथ भी नहीं है? हाँ, सांस हुए, बट देयर इज चेस्ट पेन और भी बीमारियों के साथ हो सकता है। जैसे सांस के साथ हो सकता है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ हो, फेफड़ों के ऊपर झिल्ली होती है, प्लूरा जैसे कहते हैं, प्लूरोसी, उसकी वजह से वो सांस के साथ बढ़ती है, बट ये कोरिलेट कर सकती है इसके साथ। तो हमने रूल आउट करना है ये चेस्ट पेन की कार्डिक एंड नॉन कार्डिक काज, जिसे हर हॉस्पिटल में एक चेस्ट पेन यूनिट कहा जाता है। हम ये कहते हैं चेस्ट पेन में जाएंगे, वो असेस करेंगे कि ये दिल की वजह से है, दिल की वजह से नहीं है, कोई और वजह है। हो सकता है मस्कुलर काज हो, मसल हो, नीचे बोन्स हैं हमारी, बोन की वजह से है। हो सकता है स्किन पे कोई, अक्सर हर्पीज हो जाता है हमारे यहाँ, स्किन पे दाने बन जाते हैं, उसका सिवियर पेन होता है और उसकी वजह से है। या फिर कोई जोर आ गया है, कोई न्यूरोपैथी है, अक्सर आपने सुना होगा शोल्डर में नेक एक तरफ फिक्स हो जाती है, वो है। तो वी हैव टू रूल आउट। हम वहीं से एक ट्रायड बना लेते हैं कि ये कार्डिक है, नॉन कार्डिक है। जो कार्डिक हैं वो सीरियस पेशेंट, जो नॉन कार्डिक हैं उनका एग्जामिनेशन करके हमें सिर्फ मस्कुलर पेन की और उसकी ट्रीटमेंट दे देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज दिया, मस्कुलर पेन के दिया और उनको डिस्चार्ज। बिल्कुल ठीक।